बीए भाग द्वितीय अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक। महाकवि कालिदास इसमें वर्णन करते हैं कि राजा दुष्यंत लता मंडप की ओर जाता है और चारों ओर घूमकर और देखकर बैंतों से घिरे हुए लता मंडप में ही शकुंतला को उपस्थित होना चाहिए, ऐसा वो देखता है। इसके बाद बोलता है, अभ्युन्नता पुरस्तादव गाढ़ा जगन गौरवात पश्चात द्वारे यश पांडुसिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। अर्थात अस्य इस लता मंडप के पांडुसिक्ते कुछ पीले वर्ण की रेत राशि वाले द्वार पर आगे की ओर रेत राशि आगे की ओर उठी हुई है और पीछे की ओर जघन स्थल के भारी कारण के कारण गहरी धसी हुई है। नवीन पद पंक्ति चरणों के चिन्ह दिखलाई पड़ रहे हैं। लता मंडप के द्वार पर रेत राशि वाली भूमि पर पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखकर राजा कहता है कि निश्चय ही शकुंतला ने अभी अभी इस लता मंडप में प्रवेश किया है। ये चरण चिन्ह उसी के हैं। इस श्लोक में अभिनवा का आशय पद पंक्ति की नवीनता एवं अविकलता से है। प्रस्तुत श्लोक में लता मंडप में प्रवेश रूप के कारण न बताकर पद पंक्ति रूप कार्य का कथन होने से पर्यायोक्ति अलंकार है। पद पंक्ति रूप साधनों से शकुंतला के लता मंडप में प्रवेश रूप साध्य की प्रतीति हो रही है, इससे अनुमान अलंकार है। सादृश्यातः सदृश्य ज्ञानम उपमानम, इस लक्षण के अनुसार उपमान और कारण का निर्देश होने से हेतु अलंकार है। पद पंक्ति का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। उक्त श्लोक में आर्या जाति नामक छंद है। तो इस प्रकार राजा दुष्यंत देखता है और यह आश्वस्त होकर कि लता मंडप में ही इस प्रकार उनकी वार्तालाप को सुनता है और कहता है कि स्तन्यस्योपशरीरं शिथिल मृणाल कवलयं प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसिज निधाधुः प्रसर्यो न तु ग्रीष्मस्येवं सुभगं पराद्यं युवतीषु। तब पूर्वोक्त दशा में विद्यमान दोनों सखियों के साथ शकुंतला का प्रवेश होता है और राजा कहता है, प्रियाया शकुंतला का स्तन स्तो शरीरम, जिसके स्तनों पर खस लेप किया गया है, शिथिलित मृणाल कवलयम, जो कि ढीले कमल नाल के एक कंकण से युक्त है, इदम वपु, यह शरीर, किमपि कुछ भी, अर्थात अनुपम, साबाधम अस्वस्थ, कमनीयम मनोहर या मनोज्ञ, कामम भले ही, मनसिज निदाध प्रसर्यो, काम और ग्रीष्म के प्रसार का ताप दाह समतुल्य, किंतु तरणियों पर ग्रीष्मस्य उपद्वारम, ग्रीष्म का संताप, एवं सुभगम, न इस प्रकार के सौंदर्यवर्धक नहीं होता। प्रिय शकुंतला का स्तनों पर उसीर के अनुलेप से युक्त और हाथों में ढीले पड़े हुए कमलनाल के एक कंकण से युक्त अवस्था भी यह शरीर अनुपम मनोज्ञ लग रहा है। भले ही कामदेव और ग्रीष्म के संचार का ताप समान हो, किंतु तरणियों पर ग्रीष्म का संताप ऐसा सौंदर्यवर्धक नहीं होता। प्रस्तुत श्लोक में ग्रीष्म के ताप की अपेक्षा काम संताप का विशेष बतलाया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। शरीर संताप के निरूपणार्थ प्रथम चरण में द्विविध विशेषण रूप कारणों का उल्लेख होने से समुच्चय अलंकार है। शकुंतला के अस्वस्थ होने पर भी शरीर में लावण्य की उत्पत्ति का वर्णन होने से के कारण कारणाभाव में भी कार्य उत्पत्ति होने से विभावना तथा सहबाद रूप कारण होने पर भी वैरूप्यादि रूप कार्यभाव होने से विशेषोक्ति अलंकार है। इन दोनों के समावेश में संदेह संकरालंकार है। उसी राधि लेपन से संताप का मूल रहस्य जानने में अनुमान अलंकार तथा युवतीषु, इस सामान्य कथन से यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। शिखरणी नामक छंद है जिसका लक्षण पूर्व में दिया गया है। आगे प्रेमंदा हाथ की ओट से राजऋषि के प्रथम दर्शन से लेकर शकुंतला खिन्नसी है, तो क्या इसका आतंक अस्वस्थता उस राजऋषि के कारण है? अनसुया सखी, मेरे हृदय को भी ऐसी आशंका है। शकुंतला शरीर के अर्धभाग से शयन से उठकर, सखी क्या पूछना चाहती हो? अनसुया सखी, शकुंतला, हम दोनों काम संबंधी प्रेम व्यापार से अनभिज्ञ हैं, परंतु इतिहास कथाओं में जैसी काम पीड़ाओं की दशा सुनी जाती है वैसी तुम्हारी देख रही हूँ। बताओ, तुम्हारे संताप का कारण क्या है? क्योंकि रोग को ठीक ठीक जाने बिना उसका प्रतिकार प्रारंभ नहीं हो सकता, अतः रोग की चिकित्सा आरंभ नहीं की जा सकती।
राजा कहता है कि अनसुईया भी मेरे ही तर्क का दोहरा रही है, अर्थात मेरी तरह इसके हृदय में भी तर्क हो रहा है। मेरा विचार अपने ही प्रयोजन से नहीं है। शकुंतला मन में, मेरी आसक्ति वस्तुतः बलवती है। प्रेमदा सखी शकुंतला ही अनसुईया ठीक ही कह रही है। तू क्यों अपने आतंक की अपेक्षा कर रही है? तू दिन प्रतिदिन अपने शरीर अवयवों से क्षीण होती जा रही है। केवल लावण्यमयी छाया अर्थात सुंदरता की झलक मात्र तुझे नहीं छोड़ रही है। राजा कहता है, क्षाम क्षामक पोलमानन मुरह काठिन्य मुक्त स्तन्यम मध्यम कलांतरतरः प्रकाम विनता वंशौ छवि पांडुरा सोचा च प्रिय दर्शना च मदन श्लिष्टे मालक्ष्यते पत्राणामेव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। अर्थात इस शकुंतला का मुखमंडल अति दुर्बल कपोलों वाला हो गया है, वक्ष स्थल कठोरता से रहित स्तनों वाला, कटी प्रदेश अति कृश हो गया है, कंधे अत्यंत अवनत हैं, देह की कांति पीली हो गई है। कामदेव से संतप्त यह पत्तों को सुखाने वाली वायु लू से स्पर्श की गई वासंती लता के समान शोचनीय और फिर भी प्रिय दर्शना दिखाई दे रही है। प्रेमदा का तथ्यात्मक कथन और शकुंतला को देखकर राजा कहता है कि काम संताप से ग्रस्त होने से यद्यपि शकुंतला के कपोल क्रश हो गए हैं, वक्षस्थल पर स्तन ढीले पड़ गए, कटी प्रदेश और भी क्रश हो गए और कंधे झुके हुए तथा सारा शरीर पीला पड़ गया है, फिर भी यह देखने में उसी प्रकार सुंदर लग रही है जैसे कि लू लगने से झुलसी हुई पुष्पति एवं पल्लवित वासंती लता अच्छी लगती है। इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। सोचा च प्रिय दर्शना च, विरोध का परिहार सोचा का अनुकंपनीय अर्थ करने से हो जाता है। सोचा के लिए मदन क्लिष्टा हेतु है, अतः यहाँ पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। लता एवं से उपमा विरह व्यवथा एवं कृष्ता का सहज वर्णन होने से स्वभावोक्ति और प्रियम वदा के कथन के समर्थन में क्षाम क्षामादि रूप कारणों का एक साथ उल्लेख होने से समुच्च अलंकार है। वर्णावृत्ति से अनुप्रास भी है और शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। शकुंतला बोलती है, सखी अन्य किससे कहूँ, तुम अब दोनों के लिए कष्टदायिनी मैं ही बनूंगी, अर्थात तुम्हें वास्तविकता बतलाने से मेरे लिए कष्ट उठाने पड़ेंगे। दोनों सखियाँ, इसलिए तो हमारा आग्रह स्नेही जनों में बटा हुआ दुख सहन करने योग्य हो जाता है। राजा पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्षति मनोगत अधिहितुम दृष्टो निवृत्य बहुसो अप्यंस नया सतृष्ण मंत्रांतरे श्रवण कातरताम गतोऽस्मि। अर्थात सम दुख सुखेन, दुख और सुख के समान भाव में रहने वाले जनेन पृष्ठा, जन द्वारा अर्थात सखी द्वारा पूछी गई इयम बाला मनोगत हृदय यस्थ आदि हेतु मनोयथा के कारण को न वक्षति नहीं कहेगी, इति न यह बात नहीं है अर्थात कहेगी, अन्यथा बहुस निवृत्त इसके द्वारा अनेक बार पीछे मुड़कर स तृष्णम दृष्ट अपि तृष्णा के साथ देखा गया भी अत्रांतरे से अवसर पर श्रवण कातरताम सुनने की अधीरता को गतस्मि प्राप्त हो गया हूँ। तो यद्यपि कष्टापन व्यक्ति को दुख झेलना पड़ता है, परंतु अपने स्नेही जनों में वह कष्ट को प्रकट करने से उसका वेग कुछ हल्का हो जाता है तथा उसे कुछ सांत्वना एवं सहन करने की शक्ति मिलती है। यही सोचकर राजा कहता है कि यह शकुंतला सखियों से अवश्य अपने मनोव्यथा का निवेदन करेगी। इसी क्रम में राजा सोचता है, बाला पद से आशय है कि यह छलकपट से रहित भोली भाली है, जो कुछ भी कहेगी सत्य कहेगी। सतृष्णम पद से यह ध्वनित होता है कि शकुंतला का प्रणय व्यापार राजा को ज्ञात है। शकुंतला के सत्य कथन में सम दुख सुखेन और बाला का कारण रूप में प्रयोग होने से काव्यलिंग अलंकार है। सतृष्ण देखने रूप कारण के होने पर विश्वास रूप कार्य का भाव व्यंजित होने से विशेषोक्ति और श्रवण कातरताम गतोऽस्मि में कातरता रूप कार्य के होने पर भी किसी कारण का कथन न होने से विभावना अलंकार है। इन दोनों अलंकारों के एकत्र समावेश से संदेह शंकरालंकार और श्रुति छेक तथा वृत्ति अनुप्रास भी है।
वसंत तिलका नामक छंद है। शकुंतला सखी, जब से तपोवन की रक्षा करने वाले उन राजऋषि को मैंने देखा है, तभी से उनकी प्राप्ति की अभिलाषा के कारण मेरी दशा हो गई है। राजा सहर्ष पूर्वक सुन लिया जो कुछ सुनने योग्य था, अर्थात जो कुछ मैं सुनना चाहता था वही मैंने सुन लिया। स्मर एव ताप हेतु निवापयितः स एव मे जातः दिवस इवाभ्रश्या अस्तपात्यये जीवलोकस्य। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर अर्थात वर्षा काल प्रारंभ होने पर प्राणियों के लिए मेघों से आच्छन्न काले दिवस के समान कामदेव ही मेरे संताप का कारण था, वही अब शांतिदायक हो गया है। शकुंतला कहती है, तो यह दोनों को उचित लगे, अर्थात इसमें तुम्हारी अनुमति हो, वैसा यत्न करो जिससे मैं उस राजऋषि की कृपा पात्र हो जाऊं, अर्थात वे कृपा कर मुझे स्वीकार कर लें, नहीं तो अवश्य मेरे लिए तिलांजलि दे दो, अर्थात मैं मर जाऊंगी और तुम फिर लोग मेरे लिए तिलोदक देना। राजा सोचकर कहता है, बस इसका यह कथन सब संदेह को दूर कर देने वाला है। प्रियंवदा अलग शकुंतला की ओर हाथ की आड़ करके, अनसुये, इसका काम विकार बहुत आगे बढ़ चुका है, अतः अब यह विलंब सहन करने में असमर्थ है। जिस पर उस पर इसका मनोरोग दृढ़ है वह पुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः उसकी अभिलाषा का अभिनंदन करना उचित होगा। अनसुया, जैसा तुम कहती हो ठीक है। प्रियंवदा प्रकट में, सखी, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा यह प्रेम आग्रह तुम्हारे योग्य है। महानदी सागर को छोड़कर और कहाँ उतरती है, अर्थात जिस प्रकार गंगा आदि बड़ी नदियाँ समुद्र में ही गिरती हैं, अन्यत्र नहीं, उसी प्रकार अपूर्व सुंदरी सर्वगुण संपन्ना तू भी दुष्यंत जैसे राजऋषि को छोड़कर किससे प्रेम कर सकती थी। आम्र को छोड़कर कौन वृक्ष नए पत्तों वाली माधवी लता को सहारा दे सकता है, अर्थात विकसित यौवन वाली तुम्हें राजऋषि दुष्यंत के अलावा कोई अपना सकता है। राजा, इसमें विचित्रता ही क्या, यदि विशाखा नक्षत्र के दोनों तारे चंद्रमा का अनुवर्तन करते हैं, अर्थात जिस प्रकार दोनों विशाखा नक्षत्र चंद्रमा का अनुगमन करते हैं, वैसे ही ये दोनों सखियां शकुंतला की बात का अनुगमन और अनुमोदन करती हैं, यह तो इसके लिए स्वाभाविक ही है। अनसुया कहते हैं, क्या उपाय हो सकता है कि जिससे सखी का मनोरथ शीघ्र और गुप्त रूप से पूरा किया जाए। प्रेमवदा, गुप्त रूप से सोचने की बात है, परंतु शीघ्र ये तो सरल है। अनसुया, किस प्रकार? क्योंकि अपनी प्रेमपूर्ण दृष्टि से उस राजऋषि ने भी तो इस पर अपनी अभिलाषा प्रकट कर दी है, अतएव रात्रि जागरण के कारण इन दिनों वे भी दुर्बल दिखाई पड़ते हैं। राजा कहता है, सत्यमिथ्यम भूत एवास्मि तथा ही इदं शिशिरेर अंतस्तापहार्दिवर्ण मणिकृतं निशि निशि भुजन्न स्तापांग प्रसारभिर श्रुभि अनभिलुत जाघातांक मुहुर्मणि बंधना कनकवलयं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते, अर्थात प्रत्येक रात्रि में उपधानीकृत भुजा पर रखे गए नेत्र प्रांतों से बहने वाले हार्दिक संताप के कारण उष्ण आंसुओं से जिसकी मणियां मलिन कर ली गई हैं और जिसने धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ के चिन्ह को स्पर्श नहीं किया है, ऐसा सोने का कंकण कलाई से बार बार खिसकता हुआ मेरे द्वारा पुनः पुनः ऊपर सरकाया जाता है। प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध का अर्थ अनेक टीकाकारों ने अलग अलग किया है। विरह व्यवस्था की वजह से कृष्णा और कलाई से कंकण का बार बार खिसकना तथा अश्रुओं का बहना आदि में विरहियों के स्वभाव का वर्णन हुआ है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। उष्ण अश्रु प्रवाह को मणियों की विवरणता का कारण बताने से काव्यलिंग अलंकार है। कार्य रूप वलय के स्रस्त होने के कारण रूप कृष्णा की व्यंजना में पर्यायोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में विप्रलंब श्रृंगार की मनोरम उद्भावना है। इसमें राजा आलम्बन, निशा उद्दीपन, अश्रुपात, कृष्णा, अनिद्रा आदि अनुभाव, चिंता आदि व्यभिचारी भाव से परिपुष्ट रति स्वभावी भाव, स्थायी भाव है, जो श्रृंगार रस की सशक्त अभिव्यक्ति कर रहा है। इस श्लोक में हरिणी नामक छंद है। धन्यवाद।